कि अगर आपने रेलवे स्टेशन आ गए आप, अब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, कहाँ का टिकट लेना है, तो आप कभी भी वहां जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और लक्ष्य कब प्राप्त होगा ये निर्धारित करने की मात्रात्मक मैट्रिक्स का उपयोग करें। आज आप किसी भी संस्थान या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑफिस में जब आप जाते हैं तो उनके पास एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड पर उस प्लांट की, उस कंपनी की, उस संस्थान की पूरी प्रोग्रेस चार्ट होती है कि हमने कहां से शुरू किया था, कहां हम लोग हैं और कहां पहुंचेंगे। ये सारी चीजें वहां पर होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में सम्मानीय विनय जॉन सर है और ये एक प्लांट में काम करते हैं जिसका नाम है जिंदल साल लिमिटेड। जिंदल साल लिमिटेड का जो प्रोग्रेस चार्ट है वो इनके गेट पे लगा होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? जी सर, जी सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी अपना गोल जो है मेजरेबल रखें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। अभी आज आपने देखा होगा यूटेक बिजनेस का जो एप्लीकेशन है उसमें आपका एक प्रोग्रेस चार्ट है। उस प्रोग्रेस चार्ट में आपको ये पता चल रहा होगा कि आपका सिल्वर कितना परसेंट हो गया है, आपका गोल्ड कितना परसेंट हो गया है, आपका प्लेटिनम कितना हो गया है, डायमंड कितना हो गया है, कोहिनूर कितना हो गया है। ये सारा कुछ वहां पर परिभाषित किया गया है। तो आप भी अपने लक्ष्यों को अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और लक्ष्य कब प्राप्त होगा अगर वो डेट आपके पास नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। और उसे अचीव करने के लिए आपको डियर फ्रेंड्स मेजरेबल आपका गोल बनाना होगा। उसके साथ साथ आपका गोल अचीवेबल भी हो। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी हो और उसे पूरा करना आपके नियंत्रण में हो। आज अगर आप ऐसा कोई गोल बना लेते हैं कि मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ूंगा, तो क्या आप चढ़ सकते हैं? रीजन क्या है कि वहां कोई नहीं चढ़ा। आज आप कहें कि मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहता हूं तो कर सकते हैं। कारण क्या है? कई लोगों ने किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायमंड लेवल को अचीव करूं तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप चाहें कि मुझे कोहिनूर बनना है तो आपको रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप वहां तक जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य जो है यथार्थवादी हो, उसे पूरा करना आपके नियंत्रण में हो। अभी आप चाहें, आप सोचे कि मुझे एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ये यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यथार्थवादी लक्ष्य वो होता है जिसको आप अचीव कर सके और वो आपके नियंत्रण में हो, आपकी कैपेसिटी में हो, कि उसके लिए आप कैपेबल हो। इसके साथ साथ आपका गोल जो है वो रिवलेंट होना चाहिए, यानी लक्ष्यों में को अपनी भूमिका, विभाग या संगठन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करें। जो भी आपका गोल है, कंपनी के साथ कंपनी का क्या गोल चल रहा है, उसके साथ आपको उसकी भूमिका यानी कि उसकी प्रस्तावना बनानी है। आज आप किसी भी मकान को बनाते हैं तो सबसे पहले उसका नक्शा डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसकी नींव खोदते हैं। सेम डेट वैसे ही आपका भी कोई अगर गोल है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसे संरेखित करें अपने उद्देश्यों के साथ, संगठन के साथ, विभाग के साथ। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपका गोल अचीवेबल होगा और टाइम बाउंड होना चाहिए। आज टाइम बाउंड हर ये जो है टाइम ब्लॉकिंग मेथड, इसे बड़े बड़े जो बिजनेस डाइकोन्स हैं वो इसे यूज करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो इनको सबको यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अभी जैसे कि कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी समय सीमा होती है कि फाइनल एग्जाम इतने तारीख को होगा। चाहे आप पढ़ाई करें चाहे ना करें, आपको वो करना ही पड़ता है। सेम डेट वैसे ही अगर आपने भी कोई गोल बनाया है तो उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। अभी कई लीडरों से मैं पूछता हूं, सर आप सिल्वर कब बनेंगे? बोले सर बन जाएंगे 1 महीने में। अब उनके पास कोई डेट नहीं है। बहुत सारे लीडर से बोलते हैं कि सर आप गोल्ड कब बन रहे हैं, तो बोलते हैं कि सर मार्च महीने में बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका पास उस गोल का, उस लक्ष्य की डेट नहीं होगी, आपको डेडलाइन नहीं होगी, तब तक आप उस गोल को अचीव करने में आपको काफी दिक्कतें, परेशानियां आने वाली है। तो आप कोशिश करें कि जो भी गोल आपने सेट किया है उसका डेडलाइन होना चाहिए कि कितने तारीख तक आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा है स्मार्ट गोल, यानी कि लक्ष्य किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से वो अचीव होगा। इसके साथ साथ लक्ष्य निर्धारण तकनीक के 5 लेवल
का पालन करें। अब वो कौन कौन से हैं, आप में से मत कर खा जाएगा वो, इधर सॉरी दोस्तों, हनी बेटा इधर आओ। तो डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल का पालन करें। जो लक्ष्य निर्धारण टेक्निक्स हैं उसके 5 स्तरों का आपको पालन करना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, आप अपना ईयरली गोल बनाएं, वार्षिक लक्ष्य बनाएं। आपका 1 साल में आपको क्या अचीव होने वाला है, 1 साल में आप किस तरह से अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करेंगे जो आपने बनाई है। आपका वार्षिक गोल होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका त्रैमासिक गोल भी होना चाहिए, यानी कि क्वार्टरली गोल भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स, आपका मंथली गोल भी होना चाहिए, मंथली गोल भी होना चाहिए, या फिर यूं कहें तो वीकली गोल भी आपको बनाने होते हैं। और इसके साथ साथ जो 5वां है वो है डेली गोल। अगर आपके पास ये 5 गोल आपने सेट नहीं किए हैं कि आपको डेली कितना पैसा चाहिए, कितना इनकम चाहिए, कितना टीम बनेगा, कौन से रैंक को आप अचीव करेंगे, डेली आपका गोल होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 महीने में 4 सप्ताह है तो उन 4 सप्ताह का वीकली गोल होना चाहिए कि अगर आप डेली उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन 7 डेज में आप उस गोल को अचीव करें जो आपने टारगेट बनाया है। उसके साथ साथ अगर आप वीकली गोल को सेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मंथली गोल होना चाहिए कि उनकी महीने में 4 सप्ताह होते हैं और चारों सप्ताह में मिलाकर आप पूरे महीने का टारगेट बनाएं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप महीने का गोल भी सेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्वार्टरली गोल होना चाहिए कि 3-3 महीने आपको उसमें मिलते हैं कि 1 महीने में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप 2 महीने में लगातार मेहनत करेंगे और उसके साथ साथ आप उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको ईयरली गोल पे फोकस करना चाहिए कि अगर मैं 3 महीने में नहीं कर पाया तो बाकी के जो बचे हुए 9 महीने मेरे पास है, उन 9 महीनों के अंदर मैं बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करूंगा और कहीं ना कहीं अपने गोल को हिट करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ये जो 5 लेवल ऑफ गोल के क्लियरिटी है इसे आप जरूर 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 अचीव करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना आपको चाहिए, एक मजदूर जो होता है डियर फ्रेंड्स उसको पता होता है कि शाम को जब मैं घर आऊंगा तो मेरे पास कितना पैसा होगा। एक गवर्नमेंट जो जॉब करने वाला जो पर्सन होता है उसे ये पता होता है कि मुझे महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। एक बिजनेसमैन जो होता है उसे ये पता होता है माय डियर फ्रेंड्स कि 3 महीने में मेरा गोल क्या होगा, 1 साल में मेरे को क्या क्या अचीव होने वाला है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे आप अपने डायरी में लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर, यस गुरुदेव। कितने साथियों को आ रही है? यस सर, यस सर। डियर फ्रेंड्स, के बाद हम चलेंगे लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल, यानी ईयरली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स और डेली गोल्स। इस तरह का आप अपना एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट को आप अपने घर में जहां पे आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं आप वहां पर उसको चिपका दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कार खरीदने का गोल है, बाइक खरीदने का गोल है या कुछ और करने का गोल है तो उसे अपने दीवार पे चिपका दीजिए और उस गोल को माय डियर फ्रेंड्स अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग सबको आप बताकर रखें कि मुझे इतने तारीख तक ये काम करना है। अगर आप उस काम को उस टाइम पे नहीं कर पाए तो बिना अलार्म की घड़ी आपके लिए ये काम करेगी कि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं वो यही कहने वाले हैं, भैया आगे करोड़पति साहब, कहीं ना कहीं आ गई आपकी गड्डी। तो ये सारी चीजें आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। तो आप चाहें तो ये इस तरह से भी अपना गोल बनाकर अपने उसमें रख सकते हैं। उसके साथ साथ SML यानी कि स्मार्ट मिडिल लॉन्ग गोल, स्मार्ट गोल, मिडिल गोल और लॉन्ग गोल, इसका भी आप चार्ट बना सकते हैं कि 3 से 6 महीने में आप कौन सा रैंक अचीव करने वाले हैं, 1 से 2 साल में आप इस बिजनेस में कहां पहुंचेंगे और 3 से 5 साल में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो SML गोल भी आपको बनाना जरूरी होता है और कहीं ना कहीं इसका चार्ट भी आप अपने जीवन में अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं और उस पर फोकस करके अपना लक्ष्य या गोल हिट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, गोल क्या है? गोल ये हो सकते हैं कि 3 से 6 महीने में
आप चाहें कि मेरा गोल है कि मैं एक अच्छा मोबाइल परचेज करूं, किया जा सकता है कोस्ट पार्टनर? यस सर, यस सर, यस सर, किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। भाई 3 से 6 बिल्कुल महीने में सर जी। अगर आप यहाँ से मेहनत करें तो सिल्वर रैंक आप आराम से अचीव कर सकते हैं, और सिल्वर रैंक से ही कंपनी आपको 15,000 रुपीज देती है, जिसके लिए आप बेहतर तरीके से अपना मोबाइल परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका मिडिल टर्म का गोल भी होना चाहिए, 1 से 2 साल का गोल। 1 से 2 साल का गोल क्या है कि आप एक कार खरीदें। अगर आप कार खरीदते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 1 से 2 साल में इसे अचीव किया जा सकता है कि आप एक अच्छी सी गाड़ी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ 3 से 5 साल का गोल क्या होना चाहिए कि यहाँ से 1 CR यानी कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए बैलेंस में हो। ये भी आपका सपना हो सकता है 3 से 5 साल। और इसके लिए अगर 3 साल आप लगातार मेहनत करेंगे तो यूटेक बिजनेस से आप डायमंड जा सकते हैं, और डायमंड अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 CR जो है कंपनी ऐसे रिवार्ड देती है। इनकम अलग है माय डियर फ्रेंड्स, 1 CR आपको देती है, और ये बहुत बड़ा पैसा है माय डियर फ्रेंड्स। रियल लाइफ में आप जाइए, वहां 1 लाख रुपए कमाना भी बड़ी मुश्किल का काम है। और कहीं ना कहीं आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारी सोच जो है कहीं ना कहीं वो बड़ी हो चुकी है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं आपको पता होगा कि वो अपने बच्चों की सोच को बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करवा देते हैं ताकि उनकी सोच बड़ी हो सके। और बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूं कि यही वो इंडस्ट्री है जहां पर लोगों की सोच बड़ी होती है। डियर फ्रेंड्स, आपका गोल 3 से 6 महीने का ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छी बाइक खरीदें, एक अच्छा लैपटॉप खरीदें। खरीदा जा सकता है। अगर 3 से 6 महीने आप लगातार मेहनत करते हैं तो यहां से आप गोल्ड रैंक को अचीव कर सकते हैं, और गोल्ड रैंक पे कंपनी आपको 1,21,000 देती है, जिससे कि आप अपने सपनों की बाइक खरीद सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा लैपी भी या लैपटॉप भी आप अपने लिए ले सकते हैं। 1 से 2 साल के गोल में कार के अलावा आप अपने घर का प्लानिंग भी कर सकते हैं कि मुझे 1 से 2 साल में मेरा घर बनवाना है, और अगर आप मेहनत करें तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसके साथ साथ नेशनल ट्रिप का भी आप कर सकते हैं, जैसे गोवा घूमने जा सकते हैं, कुल्लू मनाली जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो 1 से 2 साल के गोल है इसे हिट किया जा सकता है। और 3 से 5 साल के गोल में 1 CR एक ईयरली आपका टारगेट होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी आप वहां से जा सकते हैं, यानी देश विदेश की यात्राएं भी आप वहां से कर सकते हैं। तो ये आपका होता है SML गोल, यानी कि स्मार्ट गोल, मिडिल गोल, और कहीं ना कहीं लॉन्ग गोल। बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग गोल की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जियो जब लॉन्च किया गया, माय डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है कि जियो एक दिन में बन गया होगा? क्या आपको लगता है कि जियो 1 महीने में बन गया होगा? क्या उसके लिए पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जियो को जब शुरुआत की गई होगी तो उस टाइम पे उसका गोल सेट किया होगा कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। आप सोच कर देखिए कि 10 साल तक अगर आपको पैसा नहीं आए और केवल आप पैसा उसमें लगा रहे हैं, और कहीं अगर ये फेल हो गया तो रिस्क कितना बड़ा है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जियो पे खर्च किया गया होगा, केबल्स डाली होगी, टावर्स खड़े किए होंगे, स्पेक्ट्रम खरीदे गए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रखे गए होंगे, और माय डियर फ्रेंड्स 10 साल में जाकर जियो को बनाया गया, लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के 1 साल में आपको पता होगा कि जियो आप लोगों को फ्री दिया गया था। और 1 साल में आप लोग जहां 1 GB डाटा को पूरे महीने चलाते थे, आज वही डाटा 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा आप डेली का खर्च कर रहे हैं। ये आपकी सोच जो है जियो ने बढ़ाई, क्योंकि आप पहले 1 महीने तक 1 GB, 1.5 GB डाटा को चलाते थे। जियो ने आपकी सोच को बड़ा किया, और कहीं ना कहीं जब आपको फ्री दिया और आप उसके आदी हो चुके थे 1 साल में, क्योंकि अब आपका 1 GB डाटा या 2 GB डाटा आपको दिन में भी कम होता है। और कहीं ना कहीं आज जब जियो को 1 साल हो चुका था माय डियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने डियर फ्रेंड्स केवल 100 रुपए उसका प्राइम मेंबरशिप फीस रखा था कि जो भी 100 रुपीज उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं वही प्राइम मेंबरशिप लेकर उसका सिम को आगे बढ़ा पाएगा। और ये चीज आपके जीवन में हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर?
यस सर 100% सही सर। उस टाइम पे 60 करोड़ लोगों के पास जियो का सिम था और आपको पता होगा कि उसमें से 40 करोड़ लोगों ने जियो को प्राइम मेंबरशिप लिया था जियो का। और माय डियर फ्रेंड्स, 40 करोड़ इंटू 100 आप करके देखिए कितना बड़ा पैसा केवल और केवल प्राइम मेंबरशिप से गया था उनको। उसके साथ साथ उसके बाद रिचार्ज आया कि 149 रुपए में या 199 रुपए में। आज वही रिचार्ज एक महीने का 239 रुपए में होता है। और अब आप सोचिए कि आज 72 करोड़ यूजर्स है जियो के। आप सोच कर देखिए कि 239 का रिचार्ज 28 दिन का हमें मिलता है। अगर एक दिन से उसको कैलकुलेट करें तो लगभग 8 रुपए 9 रुपए होता है। आप सोच कर देखिए 72 करोड़ लोगों से अगर 8 रुपए डेली का उनको जा रहा है, बिलीव कर सकते हैं आप? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कितना पैसा जा रहा होगा डियर फ्रेंड्स? एनीबडी? नहीं सर जी, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका गोल 10 साल का था, लॉन्ग टर्म गोल लेकर चले थे। पर आज अगर अनिल अंबानी नहीं रहे, है ना, तो भी उनकी फैमिली को ये पैसा जिंदगी भर ताउम्र उनकी 7 पीढ़ियों को यानी कि आने वाली जनरेशंस के लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि अगर वो काम ना भी करें तो भी आप और हम जैसे लोग उनके रिचार्ज को जब हर महीने करेंगे तो एक बहुत बड़ा पैसा उनको जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। और ये होता है लॉन्ग टर्म गोल। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर। इसको चार्ज लगा देना डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। टाइम ब्लॉकिंग मेथड क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यही नहीं बस टाइम ब्लॉकिंग मेथड क्या है, इसको आप डेली टाइम ब्लॉकिंग मेथड आप बना सकते हैं कि 9 बजे सुबह क्या करेंगे, 10 बजे क्या करने वाले हैं, 11 बजे क्या करने वाले हैं, 12 बजे क्या करने वाले हैं। इस तरह से आप पूरे दिन का टाइम ब्लॉक आप कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे लीडर होंगे जिनको पता होगा कि सुरेंद्र चांदना का टाइम ब्लॉकिंग क्या है। मैं कब उठता हूं, कब मैं प्लानिंग करता हूं, कब मैं आपको सेशन देता हूं, कब मैं फॉलो अप करता हूं, कब मैं कॉलिंग करता हूं, कब मैं अपनी लिस्ट को अपडेट करता हूं, कब मैं शो द प्लान करता हूं, कब मैं क्लोजिंग करूंगा। ये सारी चीजें मुझे पता है और इसका टाइम ब्लॉकिंग मैंने बनाया हुआ है। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको पता है ये चीज? माय डियर फ्रेंड्स, कई कोहोस्ट हैं जिनको पता है और कहीं ना कहीं आप चाहें तो वीकली गोल भी आपका बना सकते हैं। जिस तरह से इसमें चार्ट दिया गया है उसी तरह से आप अपना वीकली गोल बना सकते हैं कि आप मंडे को क्या करने वाले हैं, ट्यूसडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, फ्राइडे को क्या होगा, सैटरडे को क्या होगा, संडे को क्या होगा। तो इस तरह से आप अपना जो गोल है वो सेट कर सकते हैं। 24 आवर्स की भी डेली प्लानिंग कर सकते हैं कि सुबह आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे, कितने बजे आप कॉलिंग करेंगे, कितने बजे आप खाना खाएंगे, कितने बजे नहाएंगे, कितने बजे शोधा प्लान करेंगे, कितने बजे अपना टीम को कॉलिंग करेंगे। ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, मंथली प्लानिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ चौथा जो है वो है लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, यानी प्रायोरिटीज दें अपने गोल्स को। आज अगर मेरा कोई गोल है तो माय डियर फ्रेंड्स उस काम के लिए मैं अपनी फैमिली को के टाइम से भी टाइम निकालकर उस गोल को देता हूं, तब जाकर यहां से सारी चीजें हिट हो पा रही है। अगर आप अपने लक्ष्यों को गोल प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि सर आप इस लेवल को अचीव कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो कहता है यार मैं फैमिली में बिजी हूं, अभी मेरे घर में फंक्शन चल रहा है, अभी मेरे घर में ये हो गया, अभी मेरे घर में वो हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम किसी को नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है, तब जाकर आप उसको अचीव कर पाते हैं। तो आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें और सीमित संख्या में उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका गोल अगर आपने ज्यादा गोल सेट किए हैं तो भी आप उसे अचीव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट सीमित गोल बनाने होंगे और वो भी उच्च क्वालिटी वाले, जो आपको आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्यों को तत्कालिक और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए अच्छी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें, उपयोग करें। जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस गोल को आप सबसे पहले हिट करें, उसके लिए आप उसको इंपॉर्टेंस दें ताकि आप उसे हिट कर पाए। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ पांचवा जो है, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में लिखें। ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स जो होते हैं, अभी आप यहाँ एक फोटो भी देख सकते हैं। आपको डायमंड जाना है, डायमंड जाना है तो अगर आप छोटे छोटे स्टेयर्स बनाएंगे, छोटी छोटी सीढ़ियां बनाएंगे, तो आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि लेवल 1 में आप 15 लोगों से अगर आप चाहें कि मैं डायमंड चला जाऊं, तो जिस तरह से ये 3 सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है, आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपको करना क्या है, छोटे छोटे आपको पार्ट बनाने हैं कि मुझे सबसे पहले
15 डायरेक्ट करने हैं, उसके बाद मुझे 50 डायरेक्ट करने हैं, और कहीं ना कहीं अगर मुझे 10 लोग मेरे जैसे नहीं मिले तो उन 50 को लेकर जाना है आगे तक। तब जाकर मुझे अगर 10 लोग मिल गए मेरे जैसे तो उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें ट्रेनिंग करना है, उन्हें एजुकेशन देना है, उन्हें जूम सेशन में लाना है, उनके गोल सेट करवाने हैं, उनके गोल अचीव करवाने हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ लग जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपका गोल सेट होता है और कहीं ना कहीं आप उस रैंक तक पहुंच पाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलिए हाँ। यस सारे सर। यस सर, यस सर। इतना धीमे धीमे कैसे बोल रहे हो सर? बात समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए दोस्तों, बड़े जटिल लक्ष्यों के लिए उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में आपको तोड़ना है, मैनेज करना है। जो आपके कठिन गोल है कि जैसे कि आपको कोहिनूर जाना है, अभी कोहिनूर आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए टफ है। रीजन क्या है कि अभी हम डायमंड नहीं है, और जब हम डायमंड चले जाएंगे तो उसके बाद हमें ये लगेगा कि हम लोग अपने लक्ष्य के लिए पूरा ट्रैक तैयार कर पाएंगे, पूरा गोल सेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसकी योजना बना पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे कि हम लोग कैसे वहां जाएंगे, कि किस तरह से हमारी टीम में 5 डायमंड हम बनाएंगे, किस तरह से हमारी टीम में हम 5 गोल्ड बनाएंगे, किस तरह से हम अपनी टीम में 5 प्लेटिनम बनाएंगे। तो अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में आपको रखना है, और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा कठिन हो उन गोलों को आपको छोटे छोटे लक्ष्यों में डालना है। और डियर फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको गोल्ड जाना है। अब गोल्ड जाने के लिए आपको कितने ब्रॉन्ज चाहिए? अगर आप सिल्वर को फोकस करेंगे तो 5 सिल्वर आपको चाहिए, और 5 सिल्वर बनाने में आपको समय लग जाएगा। पर अगर आप अपने सेकंड लेवल में जाकर लोगों को ट्रैक करेंगे, उनको चेक करेंगे कि किसका कितना आईडी लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, 5 लगा है, अब आप उनकी प्लानिंग करें, उनका नंबर निकालें और अपनी टीम से उसका नंबर निकालें, और नंबर निकालकर आप अपनी डायरी में लिखें, और उसके ऊपर फोकस करें कि वो व्यक्ति ब्रॉन्ज बन जाए। क्योंकि ब्रॉन्ज बनना आसान है, सिल्वर बनना मुश्किल है, गोल्ड बनना मुश्किल है, पर ब्रॉन्ज बनाना बहुत आसान है। तो अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में ट्रैक करें और कहीं ना कहीं उस पर काम करना स्टार्ट करें, तब जाकर आपका बड़ा गोल जो है वो हिट होता है, और इस प्रोग्रेस को अधिक ठोस और जल्दी पूरा करने वाला बनाता है। कहीं ना कहीं अगर आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी गोल सेट करना है तो सबसे छोटा टारगेट है आपके पास ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉन्ज रैंक को आपने फोकस किया, अपनी टीम में उसको डेवलप किया और उस लेवल में जाकर काम किया, तो 100% आपका टारगेट हिट हो सकता है, और जबरदस्त तरीके से आप काम कर सकते हैं। और गोल्स को आपको लिख लेना है, जो भी आपका गोल है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने गोल बनाया कि मुझे कार खरीदनी है, तो उसका आप डेट डिसाइड करें कि मुझे किस दिन वो लेकर आनी है, क्योंकि जब भी आप उसे इनॉग्रेट करेंगे, उसे अचीव करेंगे, तो आपके पास उसका डेट होना चाहिए। आपने देखा होगा अमूमन जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पे आदमी परचेज करता है कि मुझे याद रहे कि मैंने दीपावली के दिन लिया था, या मेरी गाड़ी का इनॉग्रेशन दीपावली के दिन हुआ था, या मेरे मकान का इनॉग्रेशन दीपावली के दिन हुआ था, या इस तरह से जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लक्ष्यों को लिख सकते हैं। तो लक्ष्यों को आपको लिख लेना है, राइट डाउन करना है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से ब्रॉन्ज कब बनेंगे, आप सिल्वर कब बनेंगे, आप गोल्ड कब जाएंगे, प्लेटिनम कब जाएंगे, डायमंड कब जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली तो 100% आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं और अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यह आपके लक्ष्यों को कम समय में पूरा करने में आपकी मदद भी करेगा। अगर आप अपने गोल्स को लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं जब आपको डेट दिखाई देगी कि मुझे इतने तारीख तक मेरा ये गोल सेट हो जाना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे कि उससे पहले वो अचीव हो जाए। तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब आपको गोल अचीव करना है। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ सुबह शाम उसको जरूर देखें और सोचें कि आप उसे पूरा कर लिए हैं। विजुलाइज करना है कि आप अपने गोल्स को जो आपने नोट डाउन किया है, डायरी में नोट डाउन किया है, उन्हें आप जरूर देखें कि मेरा गोल कितना हो गया है और कैसे मैं उसको अचीव करने वाला हूं, और कैसे मैं उसको अचीव अगर मैं कर लूंगा तो कैसे मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको अपने जीवन में करनी होती है। तो आज से ही आई होप कि आप लोग अपने गोल्स को लिखेंगे और उसको कम समय में पूरा करेंगे, और सुबह शाम जरूर देखेंगे। कितने साथी हैं जो देखेंगे? कोस्ट बाटर अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो कोस्ट नहीं है तो अपना रेज हैंड करके भी बता सकते हैं। यस सर, बिल्कुल राइट सर। यस सर। आप में से कितने लोगों ने लिखा है कि मुझे सिल्वर कब जाना है, गोल्ड कब जाना है, कब मुझे डायमंड बनना है? मेरा टारगेट है 31 मार्च को गोल्ड बन जाऊंगा सर, 100% लिख लिया मैंने, चिपका दिया दीवार पे। हाँ बिल्कुल, सर मैं भी गोल्ड बन जाऊं।
बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है, एक गाना है अक्षय कुमार का, ये खबर छपवा दो अखबार में, आपने सुना होगा। इस तरह से आप भी अपना गोल जो है अखबार में छपवा दीजिए, यानी लोगों को बता दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, तो वो लोग आपको पिंच करेंगे और कहीं ना कहीं आपके गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपका गोल क्या था और आपने कहां तक पहुंचे, कैसे अचीव किया है। तो अपने लक्ष्यों को साझा करें। साझा करने का मतलब शेयर करें अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्यों को सहकर्मियों और मेंटर के साथ शेयर करें। जो भी आपके टीम पार्टनर है उनके साथ भी आपको शेयर करना है, और कहीं ना कहीं आपका जो मेंटर है, जिसको आप मेंटर मान चुके हैं, जिसको आप गुरु मान चुके हैं, उनके साथ भी आपको ये शेयर करना है। और उसके साथ साथ इससे समर्थन और बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं आपको प्राप्त हो सकती है, जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपको मदद करेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, वो भी आपको प्रोग्रेस उस पे काम करने के लिए एक सही ट्रैक देंगे और सही गाइड करेंगे। और अगर आपने अपने टीम पार्टनर्स को बता रखा है तो कहीं ना कहीं आप उसे हिट करने के लिए आपको एक आत्मबल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अब मैंने अपने गोल्स को बता रखा है, और अगर कहीं ना कहीं मैं पूरा नहीं करूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं मेरी हंसी ना उड़ाएं लोग। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा होता भी है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने गोल्स को शेयर करना है अपने रिलेटिव से, अपने मेंटर से, अपने गांव वालों से, अपने दोस्तों से, सबसे। सही लक्ष्य बनाएं और सेट द राइट गोल्स। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है, अस्पष्ट लक्ष्य है, तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हो। जैसे कि आपने कोई गोल बनाया है तो वो यूटेक बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया जिससे कि आप उससे हिट नहीं कर पाए। डियर फ्रेंड्स, इससे आपके उद्देश्य की भावना बढ़ती है और समर्थन की संभावना बढ़ती है, बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो आपने गोल सेट किया है उसको प्राप्त करने की भावना यहाँ से बढ़ती है, और लोगों का समर्थन जब आपको मिलता है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा, तो वहां पर ऑडियंस होती है। अब जब ऑडियंस हुटिंग करती है तो जो खिलाड़ी होता है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसको एक आत्मबल मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 बॉल में आपको 30 रन बनाने हैं, अब 30 रन बनाने हैं या 25 रन बनाने हैं, या आपको जो भी टारगेट आपका है, अगर उसे हिट करना है, और अगर ऑडियंस आपके खिलाफ, अगर आपके समर्थन में अगर हुटिंग कर रही है तो माय डियर फ्रेंड्स आप जीत जाते हैं। और अगर आपके खिलाफ कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका आत्मबल जो है वो टूट जाता है, और कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, सेट द राइट गोल्स। और डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें और समायोजित करें। रेगुलर आपको रिव्यू करना है और उसे एडजस्ट करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको रिव्यू करके देखना है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे एडजस्ट करना सीखिए कि अगर मैं इस तरह से नहीं करके इसको इस तरह से हिट करूंगा तो 100% ये मेरा गोल अचीव हो जाएगा। आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर आपको नजर रखनी है। आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों को दोबारा से गौर करें। क्या मैं जहां से चला था मैं कहां पहुंचा हूं, एक ग्राफ आपको बना लेना है, कितना मैं पहुंचा हूं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। फ्लेक्सिबल रहे, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलें। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आप उसमें अपने आप में बदलाव, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई गोल हिट किया, करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको वो कंडीशंस नहीं मिल रही है या वैसा आपको माहौल नहीं मिल रहा है, तो आप फ्लेक्सिबल बन जाए, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जब तूफान आता है और अगर पेड़ झुकता नहीं है तो उसे टूटना पड़ता है। और उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने गोल को हिट करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आपको करना क्या है, फ्लेक्सिबल रहना है। और जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो 100% आप उन परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेंगे और 100% वो गोल आपका अचीव होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब मैं लेकर चलता हूं आपको 10वां 80 और 20 के नियम का प्रयोग करें। इसको बोलते हैं पेरेटो सिद्धांत। पेरेटो सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप, ये जो रूल्स है, प्रिंसिपल है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल काम करता है कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं 80% आपको रिजल्ट मिले तो आपको 20% एफर्ट करना होगा, और अगर 80% एफर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं 20% आपको रिजल्ट मिलता है, जो पेरेटो सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है। अपने प्रयासों को 20% लक्ष्यों पर केंद्रित करें जिससे कि 80% आपको रिजल्ट मिल सके। क्योंकि आज हम देखिए 100 लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं 20 लोग हमारे साथ आते हैं उस बिजनेस में,
और 20 लोगों में से भी मुश्किल से 2 या 3 लोग हमारे जैसे मिलते हैं हमें, जिन्हें हम आगे लेकर जाते हैं। तो ये पेरेटो सिद्धांत बोलता है माय डियर फ्रेंड्स कि अपने 20% लक्ष्यों पर केंद्रित करें, जिससे कि 80% आपको रिजल्ट मिले। इससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने से बचने में मदद मिलती है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं तो इतना पजल हो चुका हूं, मेरे से अब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये करेंगे, 25% एफर्ट करेंगे, तो 80% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हम बात करेंगे व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सेट पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स, कौशल विकास और करियर में उन्नति के लिए भी आप लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसे अचीव कर सकते हैं। बात करेंगे सफलता की कल्पना करें, विजुलाइज करें सक्सेस को। आज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपको आंखें बंद करके आप सोचिए कि आप जो पाना चाहते हैं अगर वो आपको अचीव हो चुका है और अब आपको कैसा लग रहा है। तो अपने सपनों को विजुलाइज करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने सपनों को आप विजुलाइज करेंगे तो 100% उसे अचीव करने में आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। आंखें बंद करें और उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें कि जैसे कि आपको लगता है कि मैं गोवा ट्रिप बिल्कुल अचीव करने वाला हूं और अचीव कर चुका हूं। आंखें बंद कीजिए, समुद्र आपके सामने है, एक टेबल है, कुर्सी है और आपके दोस्त हैं और आप बैठे हैं जबरदस्त तरीके से। तो विजुअलाइज कर सकते हैं आप। कर रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोग कर रहे हैं? गोए वाले बीच पर सर। यस सर, यस सर। है ना? तो आप अपने सपनों को विजुलाइज करें और कहीं ना कहीं ये विजुलाइजेशन आपको बेस्ट टेक्निक दे सकता है आपके गोल्स को सेट करने के लिए। इससे प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स? एक प्रेरणा मिलती है आपको उस गोल को सेट करने के लिए और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसको अचीव करने के लिए बढ़ जाता है। दोस्तों, आपका जो प्रोग्रेस है उसको आप चेक करें, मेजर करें, एवेल्यूएट करें, अपनी प्रोग्रेस को मूल्यांकन करें और प्रगति को मापें। अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करते रहें जो कि गोल आपने बनाया है। जैसे कि मान लेते हैं कि गोवा ट्रिप के लिए आपको 4 स्कूटी बेचना है। अब 4 स्कूटी बेचेंगे कैसे? 4 स्कूटी बेचेंगे कैसे? अब मान लेते हैं आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में सबके पास गाड़ियां हैं। गाड़ियां है? गाड़ियां है या नहीं है सर? हर आदमी के पास हो सकता है कार हो, उसके पास हो सकता है उसके पास बाइक हो, है ना? हर घर में 2-3 बाइक मिल जाती है आज की डेट में जनरली। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो लोग उसमें पेट्रोल भी भरवा रहे होते हैं। अब मान लेते हैं कि आप अगर 100 रुपए का पेट्रोल डेली भरवाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डेली भरवाते हैं तो महीने का कितना हो गया सर? 3000। हेलो यस सर, यस सर, यस सर, 3000। भाई, अगर आप 100 रुपए का रोज पेट्रोल उसमें जला रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं, तो आपके महीने का पेट्रोल होता है 3000 रुपए। और 3000 को अगर हम 12 महीने से कैलकुलेट करें तो 12 × 36, यानी कि 36,000 रुपए केवल और केवल आप पेट्रोल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल में आप खर्च कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछ लेते हैं कि सर ये गाड़ी कितने दिनों से चला रहे हैं, आप कितने सालों से चला रहे हैं, तो वो कहेगा 10 साल से, 12 साल से। अब आप उसको 10 साल से कैलकुलेट कीजिए 36,000 को। जब 36,000 को 10 साल से आप कैलकुलेट करेंगे तो उनको बोलिएगा कि सर इस बाइक की कम से कम 4 बार कीमत दे चुके हैं आप पेट्रोल पंप वाले को, और अभी भी आप यही कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा सर? एवरीबॉडी, यस, वो अपनी बाइक परचेस करेगा स्कूटी को सर। वो बेच देगा अपनी बाइक को। और कहीं ना कहीं आप जो बताओगे रास्ता कि हमारे पास ये स्कूटी है और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से 90,000 के अंदर 4 वेरिएंट में हमारे पास है और बेहतरीन से लुकिंग भी उसका इतना डैशिंग है कि मार्केट में जब आप उसे लेकर जाएंगे तो लोग आपसे पूछने वाले कि सर ये कहां से लाए। और कहीं ना कहीं जब आप ये ऐसा करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका ट्रैक हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप गोवा वाले बीच में होंगे और बेहतर तरीके से अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे। तो इस तरह से भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस बात पर विचार करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है ना? इस बात पे भी आपको विचार करना है कि आपका काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अपने गोल को जो है मेजर जरूर करें, कहां तक आप पहुंचे हैं, कहां से चले हैं, उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अगर आप जैसे मान लेते हैं कोई भी गोल अचीव करते हैं, छोटा गोल आपने बनाया है, डेली गोल बना रखा है या मंथली गोल बना रखा है, वीकली बना रखा है, या कोई रैंक पे आपने गोल सेट किया है। अगर आपकी टीम में कोई भी रैंक अचीव करता है तो माय डियर फ्रेंड्स आप एक मिठाई का डिब्बा लेकर जाइए, उसके घर माला लेकर जाइए और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। अगर आप उसे ब्रॉन्ज बना है और ब्रॉन्ज बनने पर आप उसके घर केक लेकर चले गए, माला उसको पहना दी, तो माय डियर फ्रेंड्स पूरी फैमिली जो है उसकी उस जश्न के अंदर उसका साथ देना स्टार्ट कर देगी और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी टीम में बहुत बड़ा लीडर बनेगा और जबरदस्त तरीके से काम करेगा और बेहतरीन तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है अपने अचीवमेंट्स को, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। अगर आपको कोई नहीं कर रहा है तो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि किस तरह से आप
किस तरह से सेलिब्रेट अपनी लाइफ को कर पाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो स्वयं को स्वीकार करें और पुरस्कृत करें। जैसे कि मान लो आपने कोई रैंक अचीव किया है और रैंक अचीव करने के बाद आपके पास कोई नहीं है, तो अपनी फैमिली को लेकर जाइए किसी रेस्टोरेंट में, अच्छा सा खाना खाइए, पार्क में घूमिए या कुछ मूवीज वगैरह देखिए। तो उससे क्या होगा कि सेलिब्रेशन आपके जीवन में आएगा और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी विजुअलाइज होगा कि आप जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको ये अचीवमेंट मिला है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ सफलता का जश्न बनाने से प्रेरणा और मनोबल बढ़ सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपको एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे कि आप आगे का लेवल भी जल्द से जल्द हिट कर पाएं और उसके लिए पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे अभी मीटिंग में जिनको उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। उसका कारण क्या है कि जब आप कोई अचीवमेंट कर रहे हैं, ब्रॉन्ज बन रहे हैं या सिल्वर बन रहे हैं, तो अपने घर में केक लाइए, केक लाकर उसको काटिए, सेलिब्रेट कीजिए, उसको फैमिली को लेकर जाइए कहीं पे बाहर। तो उससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी फैमिली भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। स्टे अकाउंटेबली, यानी कि आप जिम्मेदार बने। अगर आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं और अगर आप गैर जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आप अपने लिए अपने सेल्फ जिम्मेदार बने। अपनी प्रकृति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करें। जो भी आपके मेंटर हैं उसको बताएं कि सर मुझे सिल्वर बनना है, कैसे बनूं, मैं जो ब्रॉन्ज बनना है कैसे बनूं, मैं गोल्ड बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनूं। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो 100% वो गुरु, वो शिक्षक, वो सहकर्मी आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकता है और बेहतर तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और जिम्मेदारी आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकती है। अगर आप जिम्मेदार हैं और अगर आप कमिटेड हैं कि मुझे यहाँ से डायमंड जाना ही जाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको गोल को ट्रैक पर बने रहने के लिए आपको वो मदद करेगी। इस बिजनेस को आप छोड़ नहीं सकते जब तक आपको डायमंड लेवल अचीव नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना इनकम आए, तो उसके लिए आप कमिटेड हो जाइए कि मुझे 6 महीने के अंदर ये करके दिखाना है। और कहीं ना कहीं अगर आप करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा काम यहाँ से किया जा सकता है। स्टे कमिटेड, यानी कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं या जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए कमिटेड रहें, उसे छोड़े नहीं। बहुत सारे लोग गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होगा और छोड़कर अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, अपनी खेती में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने गोल के लिए कमिटेड रहें, प्रतिबद्ध रहें और बाधाओं या असफलताओं का सामना करते समय भी अपने लक्ष्यों को के प्रति प्रतिबद्ध रहे आप हमेशा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितना भी आप फेल हो जाए, फिर भी आपको अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड होना चाहिए। दृढ़ता अक्सर सफलता की कुंजी है। अगर आप कमिटेड है तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा टेस्ट मैच के अंदर जब खिलाड़ी क्रीज पे होता है तो बिना रन बनाए भी वो जीत जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, होता है कि नहीं होता है? हेलो सर, अगर टेस्ट मैच चल रहा है और अगर उसमें क्रीज पे खिलाड़ी है, चाहे वो रन नहीं बना रहा है, तो भी उसकी जीत सुनिश्चित होती है। सेम डेट वैसे ही अगर आप भी माय डियर फ्रेंड्स अपने गोल के प्रति कमिटेड हैं, तो आपकी दृढ़ता, आपका कमिटमेंट उस गोल को अचीव करने में सफलता की कुंजी साबित हो सकता है जबरदस्त तरीके से। असफलताओं से सीखें। अगर आप फेल हो चुके हैं, फेलियर से सीखें, क्योंकि फेलियर से सीखने में बहुत मदद मिलती है और तभी जाकर सफलता मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपका कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो विश्लेषण करें कि आपके साथ क्या गलत हुआ, आप अनुभव से क्या सीख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप ब्रॉन्ज नहीं बने, आपने कोशिश की 15 लोगों को ज्वाइन कराने की और 50 लोगों को रेड करवा चुके हैं, तो कहां से गलती हो रही है? अपनी अपलाइन से पूछेंगे, सर मेरे 50 लोग रेड में आ चुके हैं पर मेरे से ग्रीन आईडी नहीं हो रही है। तो मैं एक बार उनसे आप बात करें और कहीं ना कहीं वो आपको उस फेलियर से सिखा सकते हैं कि सर ये बात आपने नहीं की, या ये बात उनको नहीं बताई, या ये इस बिजनेस के बारे में ये टूल आपने नहीं प्रमोशन किया। तो कहीं ना कहीं उससे आप सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। असफलता को विकास के अवसर के रूप में आपको प्रयोग करना है और प्रतिक्रिया मांगे, सीक फीडबैक, यानी कि अगर आप प्रतिक्रिया मांगेंगे तो 100% जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है और इसमें रेटिंग दे सकते हैं, रिजल्ट होता है, एडवाइस होती है, आइडिया, रिस्पांस, ओपिनियन, सर्वे और कमिटमेंट आपका होता है। अपने लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अपने साथियों और मेंटर से प्रतिक्रिया मांगे कि मैं ये गोल सेट कर रहा हूं सर, मैं क्या अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितने दिन में अचीव कर पाऊंगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आप उनसे मांग सकते हैं, प्रतिक्रिया मांग सकते हैं। कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखें, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, जो आपका है लाइफ में आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और कहीं ना कहीं आपका जीवन भी अलग ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इसमें लिखा है फैमिली भी है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी हैं। आपका जो भी ट्रेवल्स है, आपकी लाइफ में जो भी काम हो रहे हैं उनको भी आप बैलेंस में बनाए रखें। अपने मूल्य और भलाई के साथ काम करें। जो भी आपके नेचर है, जो लोगों के साथ आप
व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ आप उसको बैलेंस करें, यानी कि मेंटेन योर लाइफ बैलेंस, स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी कि आप अपने लक्ष्यों से संबंधित उद्योग के ट्रेंड और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहें। जो भी अपडेट्स कंपनी के आते हैं आपको वो मिल जाने चाहिए। अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल रही है, कंपनी क्या उसमें चेंजेस कर रही है, किस तरह से गोल बना रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें आपको स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से उसको इंप्लीमेंट कर रही है, कंपनी क्या क्या प्रोग्रेस कर रही है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मेथड जो है, समय प्रबंधन भी आपके पास होना चाहिए। लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए समय आवंटित करके अपने समय पर कुशलता पूर्वक उसका प्रबंधन करें कि जो गोल आपने सेट किया है वो टाइम से खत्म हो जाए। लगातार सीखते रहें, यानी कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी है। अगर आपको गोल सेट करना है तो माय डियर फ्रेंड्स लगातार आपको सीखना रहेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करें। यानी कि अगर आपको कहीं से सीखने को मिल रहा है और अगर वहां पैसा भी लग रहा है, अभी बहुत सारे वर्कशॉप चल रहे हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वर्कशॉप चल रहे हैं, जैसे कि सोनू शर्मा चला रहे हैं या बहुत सारे जो मोटिवेटर हैं वो अपने वर्कशॉप चला रहे हैं कि आप लगातार कैसे सीख सकते हैं। तो वहां पर भी आप अपने लिए निवेश कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं, उन बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बुक्स से पढ़ेंगे और वीडियोस देखेंगे, परचेज करेंगे, आप कोर्सेज चल रहे हैं आज की डेट में मोटिवेशन के मार्केट में, किस तरह से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। एक विजन बोर्ड बनाएं, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाएं, क्रिएट ए विजन बोर्ड, यानी कि विजन बोर्ड आपको बनाना है, फोटो शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उससे एक प्रमुख स्थान पर रखें। यानी कि आप एक विजन बोर्ड बना लें, उसके अंदर जैसे कि आपको कार खरीदनी है तो कार का फोटो लगाएं, घर बनाना है तो घर का फोटो लगाएं, और कहीं ना कहीं आप उसमें ट्रैक करें कि जैसे सिल्वर का जो रैंक है उस पे आपको क्या मिलता है। तो ये सारी चीजें उसमें विजन बोर्ड में आप डाल सकते हैं बेहतर तरीके से, और इससे आपको आपके लक्ष्य पाने में काफी मदद मिलने वाली है। और जब भी विजन बोर्ड बनाए तो माय डियर फ्रेंड्स, या तो घर के एंट्रेंस में लगाएं या फिर आप जिस रूम में सोते हैं उसमें लगाएं, ताकि आपको हमेशा वो दिखता रहे और याद आता रहे। समय सीमा निर्धारित करें, डेडलाइन आपको रखनी है कि आपको कौन सी तारीख को कौन सा गोल अचीव कर लेना है। अपने लक्ष्यों और कार्यों के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें कि इतने दिनों में आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, इतने दिनों में आपका सिल्वर हो जाएगा, इतने दिनों में आपका गोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डेडलाइन होना चाहिए। समय सीमा तत्कालिक की भावना पैदा करती है और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। जो गोल आपने बनाया है कहीं ना कहीं उस पर आपको कंटिन्यूअसली काम करने के लिए और उस ट्रैक पर बने रहने के लिए आपको डेडलाइन जो है वो निर्धारित करती है। इसे आप क्यों पाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपने कोई गोल बनाया है तो आप इसे पाना क्यों चाहते हैं, ये आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इसे पाना क्यों चाहते हैं। उन कारणों को पहचाने जिनके कारण आपके लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है, और जो लक्ष्य आप बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे गोल क्यों अचीव करना है और ये गोल मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अपने लक्ष्यों, अपने क्यों को जानना चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक मजबूत प्रेरक आधार प्रदान कर सकता है। क्योंकि आज अगर आपने यूटेक को ज्वाइन किया है तो जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उस दिन क्या भावना थी आपके मन में और क्या आप सोच रहे थे। अगर आपके मन से अगर कभी भी क्विट करने का मौका मिले या क्विट करने का मन बन रहा हो आपका, तो आप ये उस दिन को याद कर लेना कि मैंने यूटेक ज्वाइन क्यों किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है जीवन में। अपने प्रगति को ट्रैक करते रहें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए एक जनरल रखें, ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। आपने कितना अचीव कर लिया है, जब आप ये देखेंगे तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं आप उस पर काम आगे तेजी से कर पाएंगे। दीर्घकालिक दृष्टि होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए कि आप आने वाले 1 साल में क्या करने वाले हैं। अपने करियर या कंपनी के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अल्पकालिक लक्ष्यों को संरक्षित करें, यानी कि उसको अलाइन करें, यानी उसको बनाएं। डियर फ्रेंड्स, तात्कालिक उद्देश्यों और अंतिम आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करें और सकारात्मक पुष्टि करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर आप इसको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। ये जो सकारात्मक विचार पुष्टि है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बता पाए। क्या होगा उसको, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक भी आपसे लिया जाएगा और इसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा और बेहतर तरीके से इसे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, ये जो 30-28 पॉइंट है, अगर इसे आपने जीवन में बना लिया तो 100% बहुत बड़ा काम आपके जीवन में होने वाला है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम चलते हैं इनकम पार्ट की ओर और वहां से मैं आपको इनकम भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इनकम आता है और किस तरह से काम होता है। 9 बज के कितना मिनट हो गया है, 35-36 मिनट हो गया है। अभी हमारे साथ कितने साथी बने हैं, 279 पार्टनर्स यहाँ पर बने हुए हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप देखना चाहते हैं? कितने साथी हैं जो देखना चाहते हैं? यस देखना चाहेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन पे और वहां से जानेंगे कि यूटेक बिजनेस से इनकम आता कैसे है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों को मिले, तो हम यहाँ पे पासबुक में चलते हैं सीधे ही, और पासबुक में चलकर देखेंगे कि सुबह से अभी तक का इनकम कितना आया है। मॉर्निंग से ये देखिए, मॉर्निंग से अभी तक का इनकम आया है दोस्तों 558 रुपए 47 पैसे, जो कि मेरा गुड मॉर्निंग इनकम है। और ये ट्रेनिंग के दौरान मुझे मिला है, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर भी आया, गोल्ड भी आया, प्लेटिनम भी आया है। और कहीं ना कहीं रात को 12:05 से ही स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए 3 बजे से 12:03 से, और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसा लगातार 12:05 पे आया है। और एक देख सकते हैं आप लगातार यहाँ से आ रहा है दोस्तों। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हर मिनट का पैसा कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। बढ़ गया है ना, वो तो बढ़ता रहता है सर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 9:37 पे आया है, 9:36 पे आया है, 9:36 पे, 9:35 पे, 9:35 पे, 34 पे। ये देखिए लगातार मतलब हर मिनट यहाँ से पैसा आता है। और अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा पैसा चाहें तो माय डियर फ्रेंड्स, यूटेक बिजनेस से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अब इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में चौहान सर यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा चौहान सर आज फीडबैक सेशन को अंजाम आप जरूर दें और बेहतर तरीके से लोगों से, लीडरों से फीडबैक जरूर लें। थैंक यू वेरी मच सर। सम्मानिए, थैंक यू जी, ओके।